ओम शांति। कौन से कर्मों से हमेशा हमारे घर में धन की बरकत होती है और कौन से कर्मों से धन में बरकत नहीं होती है। हमारे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे घर में धन की कमी रहती है। हम इतनी मेहनत करके धन को घर में लाते हैं लेकिन ना तो हमारे घर में धन टिकता है और ना ही हमारी जेब में धन रुकता है। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन धन जाता कहाँ है। लेकिन आपको भी अगर धन में बरकत करनी है तो इन कर्मों की पहचान करें और इन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही कर्म हैं जो आपके घर में आपके लिए धन की बरकत करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और ये कर्म आपके धन को आपके घर में दोगुना कर देंगे। तो वो कर्म कौन से हैं? ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके आधार पर आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी? रुका हुआ धन वापस आ जाएगा। कहीं अगर अटका हुआ धन है, कहीं से पैसा आना है तो वो वापस आ जाएगा। कोई आपका कर्जा नहीं दे रहा है तो वो भी दे देगा। लेकिन वहाँ पर आपको यह कर्म जरूर करने हैं, क्योंकि इन कर्मों के आधार पर आपका जो भी धन है वो वापस आएगा। या धन में बरकत नहीं हो रही है तो वो धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी गलत काम में, किसी गलत जगह में अपना धन कभी भी खर्च ना करें। गलत जगह पर अपना धन वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग आज पैसा तो कमाते हैं, उनकी बहुत अच्छी कमाई है, लेकिन वो अपने धन को कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ खराब कर रहे हैं। जानवरों को काटकर उनका मांस खाने में, मांस मदिरा खाने में, उल्टे सीधे कामों में, वेश्यालयों में, व्यसनों में, इन सारी चीज़ों में अधिकतर लोगों का धन जा रहा है। और अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा, लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस धन के साथ जानवरों की बददुआएं भी जुड़ जाती हैं। और जब बददुआएं मिलती हैं तो फिर हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बददुआएं आती हैं और हमारे ऐसे कर्म क्रिएट होते हैं, हमारे ऐसे कर्म बनते हैं। उन कर्मों के कारण ही हमारे घर में धन नहीं टिकता। ऑटोमेटिकली घर से धन जाने लगता है, क्योंकि पहले तो धन जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत जगहों पर जा रहे हैं, आपका चरित्र ठीक नहीं है, चरित्र खराब है, तो स्वाभाविक ही है कि उसमें आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। पहले तो आप खाने पीने में खर्च करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े में करेंगे, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, मारपीट होगी, कोर्ट केस होगा, तो वहाँ पैसा जाएगा। किसी गलत जगह पर जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस हो जाते हैं तो उसमें आपका खर्चा हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब एक गलत चीज़ों का सेवन व्यक्ति ज़्यादा करने लगता है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसका आदी हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगता है, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। और जब वह बीमार हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो पहले पैसा कहाँ गया? पहले तो उसका पैसा उन चीज़ों का सेवन करने में गया और फिर पैसा जाता है शरीर के इलाज में, शरीर को ठीक करवाने में। तो इन चीज़ों में पैसा चला जाता है तो फिर मानिए धन की बरकत कैसे होगी? भगवान ने कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, फल बनाए हैं, कितने अच्छे फूड्स दिए हैं, कितनी अच्छी मिठाइयाँ दी हैं, तो फिर भी ये सब छोड़ कर के आज इंसान इतनी गंदी लत में पड़ गया है कि उन सारी गलत चीज़ों को खा रहा है। आज हम किसी से कहते हैं ना कि भाई
काजू किशमिश बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, घी खाओ, तो लोग कहते हैं कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, मज़दूर हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खा पाएंगे, ये तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, हम नहीं खा सकते इनको। लेकिन आप देखिए कि बड़ा कौन है और कौन गरीब है, किस कारण से वह गरीब है और वह चीज़ें क्यों नहीं खा पाते। और आज जो वो चीज़ें खा रहे हैं उनका भाव देखिए, और आज जो अच्छी चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका भाव देखिए, उनकी रेट्स क्या हैं। आज दुनिया में जो व्यक्ति व्यसन करते हैं ना, आज सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आज जो इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो देखिए जो गुटखा है, सिगरेट है, आज उनको अगर देखा जाए तो गुटखे का भाव, उस पुड़िया को आप वज़न करेंगे कितने ग्राम की वो आती है, 40-40 रुपए की जो पुड़ियाँ आती हैं और 1-2 बार में ही खा के ख़त्म कर देता है। उसमें वज़न 25-50 ग्राम ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज गुटखा, जो बीड़ी सिगरेट, जो भी चीज़ें हैं, जो नशीली चीज़ें हैं, अगर इनका भाव किया जाए तो 1000-2000 से कोई कम नहीं है। तो आप सोचिए कि घी, काजू, बादाम ये महंगा है, किशमिश, ये सारी चीज़ें महंगी हैं, या जो वो चीज़ें खा रहे हैं वो महंगी हैं। आप खुद विचार कीजिए। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भगवान ने दी हैं, उनको छोड़कर आज इंसान क्या खा रहा है, और फिर वो आशा करता है कि हमारे घर में धन की बरकत हो, धन आए। तो आपको चेक करना है कि आपका धन कहाँ जा रहा है। कई बार हम कमाते तो हैं धन दुआओं के साथ, लेकिन धन दुआओं के साथ जो जानवर हैं, बेजुबान हैं, सबको पता है, लेकिन उनके संकल्प चलते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको तकलीफ़ होती है। आज आप देखें कि आपके सामने ही आपके बच्चे को मारें, आपके कोई संबंधी को मारें, तो आपको कैसा लगेगा। आप उस दर्द को फील करके देखें। आपके सामने खड़े हैं और आपके सामने ही आपके किसी के हाथ पैर बांध दिए हैं, आपके बच्चे को मार रहा है, तो आपको कैसा फील होगा। क्या आप उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या उस दर्द को आप सह सकते हैं? उस व्यक्ति के लिए क्या आप पॉजिटिव सोच पाएंगे? तो कभी नहीं सोच पाएंगे। इसी प्रकार जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने विचारों से बहुत कुछ बोल देते हैं, और वो वाइब्रेशन, वो कर्म जो उनके आते हैं। तो जीवन में आज हमें धन तो चाहिए, धन हम कमा भी रहे हैं, लेकिन धन में बरकत नहीं हो पा रही है। कई बार यह भी होता है, भले वो उल्टा सीधा खाता है, बहुत उल्टा सीधा खाता है, लेकिन उसके धन में बहुत बरकत हो रही है। तो उसकी जो बरकत हो रही है, तो उसके वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं जो अभी उसका साथ दे रहे हैं, और अभी भी वह उस धन को अच्छी जगह में ज़्यादा लगा रहा होगा, उस धन को पॉजिटिव जगह में लगा रहा होगा। तो क्या होता है उससे कि वो कमा रहा है, और साथ में वह भगवान के साथ भी वो उतना ही कनेक्टेड है, उतना ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको काट के खा रहा हूँ। आप सोचिए, जब आप आपके बच्चे को ही मार रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो जानवर देख पा रहे हैं कि आप उसके बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। अगर एक जानवर के बच्चे को उस माँ से या पिता से आप अलग कर दें, वो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, और उसको इंसान मार देता है, काट के खा जाता है। इंसान कैसे बन गए हैं? इंसान हैवान बन गया है, शैतान बन गया है। और कहते क्या हैं कि शरीर को ताकत देनी है, बॉडी को अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो क्या आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है? आप जितना खाते जाएंगे, आपके विचार उतने ही निगेटिव, आपकी आसुरी बुद्धि होती जाएगी। आप 100% देखना, जो व्यक्ति गंदी चीज़ें, मांस मदिरा खाता है, उसकी बुद्धि एकदम आसुरी हो जाएगी। अगर जो व्यक्ति नॉनवेज, शराब, सिगरेट ये सब पीते हैं,
कुछ भी नशे करते हैं, आप उन व्यक्तियों के पास बैठेंगे, आपको वो पॉजिटिव बातें करते नज़र नहीं आएंगे। उनके अंदर से आपको निगेटिविटी ही दिखेगी। उनके माइंड में खुद के प्रति भी निगेटिविटी, परिवार के प्रति निगेटिविटी, हमेशा गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में रहते हैं। भले उनके धन में बरकत हो रही है, हमेशा धन खुशियाँ नहीं दे सकता। धन खुशियाँ तब देता है जब आप अनेक आत्माओं से दुआएं लेते हैं। भले उसके पास धन की भरपूर बरकत हो रही है, धन बढ़ता ही जा रहा है, भले सिगरेट पी रहा हो, लड़ता जा रहा हो, फिर भी उसके पास धन की बरकत हो रही है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अभी उसका जो साथ दे रहा है, उसका वो पूर्व का कर्म है जो उसका साथ दे रहा है, और उस कर्म के कारण आज वो उस ऊंचाई पर जा रहा है। तो वो जब उसका वो पूर्व का जो कर्म अभी साथ दे रहा है, जब वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, और अभी जो अपने नए पाप को क्रिएट कर रहा है, और जब पूर्व का उदय हो जाएगा तो वो धक से नीचे गिरेगा और मटिया मैल हो जाता है और पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है और अचानक से नीचे गिर जाता है, पता नहीं चलता। ये है कर्मों का खेल, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है, और जिससे आज व्यक्ति को देखने में लगता है कि अरे व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है और भगवान उसी का साथ दे रहे हैं। बुरा कर रहा है, भले कितना भी पाप कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका साथ भगवान नहीं दे रहे हैं, उसका कोई पूर्व का कर्म है जो वो उसका साथ दे रहा है, और उसी के कर्मों के कारण वह आगे बढ़ रहा है। और जब पाप करना व्यक्ति शुरू होता है तो उसके जो पुण्य होते हैं वो एकदम नष्ट होना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं, और व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पाप भी कर रहा हूँ और मैं बढ़ भी रहा हूँ, तरक्की भी मेरी हो रही है। और जब वो एकदम ऊपर से गिरता है तो उसको पता नहीं चलता और क्या से क्या हो जाता है उसका। आज कई व्यक्ति कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ गंदा काम नहीं कर रहे हैं, गंदा खाना नहीं खाते, धन बर्बाद नहीं करते। तो वहाँ पर आप एक ध्यान रखें, पहली बात तो कोई हमारा पूर्व का ऐसा कर्म होता है जिसके कारण से अभी जो पूर्व का कर्म है उसका जो कोई हमारा पाप है वो अभी हमारे साथ चल रहा है। और फिर दूसरी बात, आप क्या करें, थोड़ा इंतज़ार करें, अच्छे कर्म करना शुरू करें, और जो धन आपके पास है, जो धन आपके पास आता है, जब आप उस धन को दुआओं में शामिल करेंगे, उस धन में धीरे धीरे करके बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेली के 10,000, 50,000, लाखों कमाने हैं। अगर आप खुशी से 500, 200, 1,000 भी कमाते हैं तो भी आपके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। और अगर आप दर्द के साथ, चिंताओं के साथ, बहुत टेंशन के साथ 10,000 भी कमाते हैं, बुरा कर्म करके, जिसमें आप 5-6 हज़ार नशे पत्ते में, इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है या बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो उसके पास कितना बचता है। क्योंकि आज आप देखेंगे व्यक्ति के जितने भी महंगे शौक़ हो गए हैं उतनी ही शरीर में बीमारियां बढ़ने लगी हैं। आज आप देखेंगे जहाँ पर गली गली में हमारे घर हैं, पूरी गलियों में हमने अलग अलग प्रकार से देखा, किसी का कहाँ मकान, किसी का कहीं होता है, लेकिन उसी एक मोहल्ले में एक हॉस्पिटल ज़रूर होता है। क्योंकि लोग अचानक कहाँ जाएंगे, बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल पास में आ गए हैं। या तो आप मंदिर चले जाओ या आप हॉस्पिटल चले जाओ, फैसला आपको करना है कि आपको अच्छी जगह जाना है या हॉस्पिटल जाना है। यदि आपको धन की बरकत करनी है तो सबसे पहला कर्म करना है, धन में दुआएं शामिल करें और खुशी खुशी से रहें, संतुष्ट रहें कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिला है,
अब मुझे आगे चल के कुछ अच्छा और कर्म बनेगा और ज़्यादा इसमें बरकत होगी, तो उस धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, धन को आपको अच्छे कामों में लगाना है, भगवान के अर्थ में भी आपको लगाना है, क्योंकि जिनको आप देखते हैं, जिनकी बरकत हो रही है, भले वो कुछ भी करते हैं, लेकिन उनका जो धन है वो ज़्यादातर अच्छे कर्मों में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, तो ईश्वर तो उसका रिटर्न देगा ही, क्योंकि वो उस जगह पर उसको लगा रहा है। आप भले ही कम कमाते हैं, तो भी आप भगवान को थोड़ा सा हिस्सा तो ज़रूर उसमें से दें, भले वो 10वां 20वां हिस्सा हो, आप उसको थोड़ा सा निकाल कर दे सकते हैं। आने वाली बीमारियों से हम बच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा धन है वो थोड़ा सा बीमारियों में जाता है। अगर आप उसको अच्छी जगह में लगाएंगे, ईश्वर के अर्थ में लगाएंगे, तो वो बीमारियों में नहीं जाएगा, तो हमारे धन की बरकत होती है। और जब हमारा वही धन बीमारियों में जाता है, लेकिन आप यदि उसी धन को भगवान में लगाएंगे, तो आपके पास दुगना होकर के आएगा। धन की बरकत आपकी तब होगी जब उस धन में आप दुआएं शामिल करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और उस धन का थोड़ा सा हिस्सा बचा करके ईश्वर के अर्थ में लगाएंगे, तो आपका धन बढ़ता ही जाएगा। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। आपने अपने धन को कभी गलत कार्यों में ना लगाएं, हमेशा श्रेष्ठ कार्य में ही धन को यूज करें। ओम शांति, ओम शांति।